हेलो हेलो हो हाँ जी, कौन व्हाट अ कोएक्सीडेंट लेडीज लॉन्ग टाइम। कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहा हूँ दीदी। कौन दीदी? मैं किसकी दीदी? आपसे 2 मिनट चाहिए अगर समय है तो। मैं कह रहा था खेल शुरू करें। खेल शुरू 1 मिनट दीदी राजी तो हो जाए। हेलो जल्दी जल्दी करो ना। किस लिए बात करनी है आप? ये अंकल अंताक्षरी खिलाएंगे, प्राइस देंगे। मुझे एक पार्टनर चाहिए था इसलिए मैंने आपने फोन लगा लिया। मुझे कोई टेंशन नहीं। प्लीज 1 सेकंड बस। हेलो, अंताक्षरी खेल रहे हैं मेरे साथ हैं सर आप। जुम्मन सुरूर। जुम्मन सुडूर जी अंताक्षरी खिला रही। 2 मिनट दे देंगी दीदी बोल रहा हूँ ना मैं। क्या फालतू टाइम तो है नहीं, प्लीज दीदी। तो दोस्तों बात उस वक्त की है जब परेशान थे राजेश खन्ना साहब कि मैं क्या करूं, हाँ। मुझे क्या करना, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हुई एक पागल दिन। हो गया क्या तू? और 1 खराब सेकंड से- जुम्मन सुडूर जी। हाँ उनकी गाड़ी खराब हुई और खराब से ब पे गाना आपको। बस से गाना है। ब से गाइए। बदमाश तेरे नैना। वाह बहुत बढ़िया। अरे वो 10 पागल हो गया क्या तू? 10 नंबर मिलेंगे आपको। थैंक यू जोरदार तालियां। दीदी हमको 10 नंबर मिल गया। जोरदार तालियां। 10 नंबर अपने मुंह में घुसेड़। ए, गंदा बोल लिए। काट दिया फोन। हेलो, आज जुम्मन सरूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अंताक्षरी में। आखिर उस वक्त सुनील दत्त साहब ने क्यों हेलो। अपने जूते जूते तरह से गाना है। 10 से गाना है। तू पागल हो गया है? टिक टिक 1 अपनी माँ को बुलाना, अंताक्षरी खेलने के लिए Next. फोन कर रहा है बार-बार। दीदी 10 से गाना है। टिक टिक 7 तेरा झापड़ मार के ना मुंह लाल कर दूंगी तेरा। अगर तूने मुझे फोन किया तो। टिक टिक 10 तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का दीदी हम क्या गवाह खुदा। जुम्मन जी गाना गाइए। खुदा गवाह। कितना आप मैं कहाँ से दीदी पैदा हो गई? ये जुम्मन जी एक आखिरी चांस दे दीजिए। क्यों एक साधना जी के हेयर कट ने खलबली मचा दी थी। कौन है साधना? तेरी माँ है साधना? तो बच्ची पूरा सुन ले। या तेरी माँ का हेयर कट है साधना? सुनिए पहले पूरा। सुनिए खलबली मचा दी हेयर कट ने, गली मोहल्लों में सबने वो हेयर कट रखना शुरू कर दिया। 1 सेकंड। खलबली टप पे साले खलबली जब मचेगी जब तेरा में डंडा जाएगा। टप पे गाइए टप पे। तार तेरे मुंह में घुसाड़ ले। फोन रख मुझे पता। गंदा बोलिए। टन फोन काट दिया। जुम्मन जी ट से कौन सा गाना है? टू 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 टू। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। टिंगना कड़ी। हेलो, भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ अंकिल जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कौन कौन बोल मैं रहा कह है? रहा था आपसे कि मच्छरों की वजह से बड़ी बीमारी फैलती है, इसीलिए मैं लोगों को जागरूक कर रहा था। अच्छा, कई बीमार- एमसीडी डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया क्या भाई तू? नहीं, मैं कह रहा हूँ मच्छर क्या है ना, कैसे मच्छर परेशान करते हैं लोगों को, क्या कारण है मच्छर की वजह से जो बीमारी फैलती है, क्या लगता है आपको? अच्छा भाई, मुझे क्या पता, तू बता भाई। मैं कैसे कह रहा फैलते था इंटरनेट जो है हैं? अच्छा, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है। इंटरनेट। हाँ पूछो वो कैसे? कैसे भाई? वही मैं पूछ रहा। इंटरनेट पे आदमी बहुत ज्यादा आजकल बिजी रहता है, चेक करता रहता है, वीडियो ऑडियो मस्ती, अच्छा। टाइम पास करता है कि नहीं करता? तो वीडियो ऑडियो देखने से मच्छर कहाँ से पैदा मैं होता है? बता रहा हूँ देखो, तो अब गर्मी आई है, अच्छा गर्मी में आदमी कूलर चलाता है, अच्छा। कूलर में आदमी पानी डालता है, हाँ फिर जब सीजन खत्म हो जाता है अच्छा। तो कूलर में से पानी निकालना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि बिजी है। कहाँ बिजी है? इंटरनेट पे बिजी है और कहाँ? फालतू चीजें देख रहा है। तो जब इंटरनेट पे बिजी होगा, कूलर से पानी निकालेगा नहीं, वहाँ मच्छर पनपते हैं, वही बीमारी फैलाते हैं। अब बताओ हाँ। अबे के तो ये बता तेरे को आती कहाँ से, ये बता तू। आप बहुत खराब बोल रहे हैं, मुंह पे फोन। इंटरनेट से साले तू ये बता मच्छर कहाँ से पैदा हो जाएंगे, तू ये बता। पैदा हुए अभी पैदा किया मैंने इंटरनेट से मच्छर, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अबे मैं तेरी फोन पे अब आपसे बेहुदा बात करनी ही नहीं है मुझे, समझे आप? 93.5 FM बजाते रहो, इंटरनेट कम यूज करो, मच्छर भगाओ। हेलो हेलो, बे कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, बे कौन है? हेलो पागल का बच्चा, पता नहीं। चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो, अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो 1 सेकेंड।
ये हाँ, बोलो। जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना। सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप Sorry। तीसरा मौका दोगे ना हाँ तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं बता, मैं बता रहा हूँ, और फिर आप बताऊं? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर अच्छा। परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको अच्छा। डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। हम्म, ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूं इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर अच्छा। इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं मच्छर बताया, से- इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, हाथ साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो। नमस्ते जी भाई साहब, अंकिल नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी भाई साहब। ओके बोलिए। ओके अरे बोलो भाई। भाई, अरे तो फिर कौन बोल रहा है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ ये जो T20 लीग चल रहा है इसमें चीयर लीडर्स क्यों होती हैं, कभी सोचा आपने? अरे मेरे को क्या लेना देना? मैं बता क्यों रहा हूँ, होती है? लेना देना नहीं है, क्या है कि उसका संगीत जो है पे 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 पे, ये बड़ा फेमस है। हाँ हाँ। जब ये मैच के बीच में पे 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 ऐसा बजता है तो लोगों को थिरकने का मन करता है भाई साहब, ठीक है। नाचने का मन करता है कि नहीं, हाँ करता है। झूमने का मन करता है, शानदार हो जाने का मन करता है, शानदार क्या शानदार होने का मन करता है। आगे 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 भाई। सॉरी, तो अब अंपायर तो नाच नहीं सकता इस म्यूजिक पे ग्राउंड में, प्लेयर तो खेल रहे होते हैं, ऑडियंस इतनी होती है कि किसी को नाचते हुए दिखाओ तो किस किस को दिखाओगे, इसलिए गहन अध्ययन के बाद ये डिसाइड किया गया कि एयर होस्टेस को बुलाया जाएगा। एयर होस्टेस को? हाँ, एयर होस्टेस जब आप बोलो तो क्या बोलती है, आगे 2 दरवाजे दाएं, 2 पीछे, 2 बाएं, तो उनका हाथ ऐसे जाते हैं ना, पीटी करते हैं जैसे, तो ऐसे इनका भी पॉम पॉम रहता है, ये भी आगे दाएं पीछे बाएं। अरे के तेरे को मैं ही मिला के लिए फोन रख। आप हेलो 93.5 FM बउआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो 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 हेलो, हेलो। तो यही जवाब दोगे क्या, कौन क्या कैसे ये भी पूछ सकते हो, हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो, हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार। सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है, कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत्थे की अरे भाई साहब, क्या प्लीज लेना सॉरी। हमें भाई? एक मिनट मैं बताता हूँ, लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है क्योंकि अगर हाँ बुमराह जैसा बैट्समैन हो हाँ और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा, हाँ। तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता है, कोई ये कहता है, पर ये भी गलत है। कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। हाँ। फिर कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत्थे की एक सेकेंड मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। हाँ। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। हाँ। बॉलर भी बहाना करके कि अब मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है। एक से मैं कह रहा हूँ इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है, सेक्स है, शख्स मैं शख्स अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है।
कितना गलत आदमी है वो। उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो मुझे रिलीज करना। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई, ऐसा है वही उंगली ना घुमा के ना। भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते मैं। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले बजाते रहो। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। बताइए। अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था अक्सर मैं अखबार में और न्यूज में देखता हूँ कि कहते हैं कि नेता राजनीति को रोटी सेंक रहे हैं। अच्छा, खाली रोटी तो... क्यों, बाकी चीजें भी सेंक सकते हैं। जनरली हम खाने में क्या खाते हैं? रोटी सब्जी चावल दाल सलाद आंचड़ पपाड़ नहीं सॉरी पापड़ अचार रायता। हेलो सुनो, मेरे एक बात बताइए, हाँ। मेरा इससे क्या लेना देना? मैं ये कह रहा हूँ राजनीति, एक मिनट, राजनीतिक रोटी जो है ना, रोटी के अलावा वो चावल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चावल में होता है कंकड़ पत्थर। पत्थर इनको काम आएगा एक दूसरे के ऊपर फेंकवाने के। अक्सर ये लोग आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में पत्थर फेंकते हैं। दाल भी हो सकती है, राजनीतिक दाल भी बना सकते हैं, क्योंकि दाल में होता है काला, और काला धन इन्हीं के पास होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है ना। अब आते हैं हम लोग सब्जी की तरफ। सब्जी में होते हैं कीड़े, कभी कभी कीड़े इनके दिमाग में भी हैं, खुराफात के कीड़े जो आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं अक्सर कई लोग, है ना। रही बात रायते की, दही का रायता, वो फैलाने का तो इनका काम ही है। हाँ बिल्कुल, है ना। अब बचा अचार और विचार, ये दोनों शुद्ध नहीं है इनके। है ना। अब आया सलाद की बारी, गाजर खीरा ककड़ी। हेलो गाजर मूली खीरा जिनने बता गलत नहीं भाई साहब, गलत कैसे? और राजनीति की रोटी इसलिए सेकी जाती है क्योंकि रोटी आटे से बनती है, आटा चक्की में पीसा जाता है, चक्की जेल में होती है, और ये लोग झोल करके जेल जाते हैं, इसीलिए वहाँ चक्की पीसिंग आटा बनाएंगे। तुम ही बोल लो फिर, मैं क्यों बोल रहा हूँ। और रोटी सेकी जाती है काले तवे पे, और इस काले तवे को काले तवे पे लगा दूंगा गरम करके। काले तवे को आप मत लगाइएगा ऐसा, रायता फैला दूंगा। गलत आदमी। अरे बस करिए आप। तुम फोन रखो। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलो अंकिल बजाते रहो। नमस्ते। हेलो हेलो। यस। इंग्लिश और हिंदी कुछ भी। कौन बोल रहे हैं? मैं बहुआ भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते। कह रहे अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते हैं। किससे? अक्षय तृतीया त्योहार होता है। जी जी जी। सोना खरीदो तो शुभ होता है। हाँ भाई, कैसा है, कौन है? क्या मैं बहुआ भाई साहब, मैं कह रहा था नाम वाम तो ठीक है। अक्षय लोग सोना चाहते हैं कि नहीं? गोल्ड। हाँ गोल्ड। तो अगर आपको सचमुच गोल्ड वाला सोना चाहिए तो आपको सचमुच नींद वाला सोना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ। क्या है कि अगर आप सोओगे तो आपको नींद आएगी, नींद में आपको आएंगे सपने। जी। सपने तो सपने होते हैं जी, बाकी सब अपने होते हैं। सॉरी। तो सपने में आप देखोगे आप बड़े आदमी बनने का सपना देखोगे। अच्छा। हर आदमी देखता है। हाँ जी। बड़ा आदमी 3 तरीके से बन सकता है। तो एक तो हाइट से बड़ा हो सकता है, एक होता है फेमस होके बड़ा हो सकता है, और तीसरा पैसे से बड़ा हो सकता है। अब हाइट से बड़ा होके क्या फायदा? आपको खड़े खड़े नारियल थोड़ी तोड़ने है ना। फेमस होके भी क्या फायदा जब शकल ही नहीं, अकल ही नहीं, पैसा ही नहीं। फेमस हो, खामखा फेमस हो, नुक्ते के साथ खामखा फेमस हो। और तीसरा हो गया पैसे वाला फेमस। तो जब पैसा आएगा, शोहरत आएगी, दौलत आएगी, तब आप क्या करेंगे? आप दान पुण्य करेंगे, लोगों को डोनेट करेंगे, उससे और पैसा आएगा दुआओं के साथ। अच्छा। और फिर पैसा आते 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 आप लुटेरों की नजर में भी आ सकती थी यार, इसके बाद बहुत पैसा, थोड़ा माल लूट लेते हैं। वो लुटेरे आपका पीछा करेंगे, आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप उनके साथ लड़ोगे, उनका एक मुक्का आपके मुंह पे लगेगा, 32 में से 28.5 दांत आपके टूट गए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा देखो इतना लकड़ी लगवाने से अच्छा है आप अगली बार भी लुटेरों के नजर में आ सकते हैं, सोने का दांत लगवा लो। अब बताओ सोने से सोना मिला कि नहीं? लोगों के पास गहने होते हैं, आपके तो ब्लडी दांत सोने के भाई साहब। इतने खुश मिजाज इंसान है कि आपने अब तक एक चीज नहीं बोला, बस एंजॉय किया है।
बस गुंडों से बच के रहिएगा भाई साहब, है ना। भगवान न करे आपके सारे 28 टूटे, सिर्फ 28 टूटे, है ना। पहली बार दांतों की दुआ सुन रहा हूँ। दांतों की दुआ फ्रॉम बुआ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। कमाल हो गया भाई साहब, कोई चीज ही नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट। और बताइए, ऐसा भी पॉसिबल है। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। मैं 2 मिनट चाह रहा था, कई लोगों से मैं पूछ रहा था और लोगों को जागरूक कर रहा था कि हाइजीन जो होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब। नाखून काटने चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, बस इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बाल काटने चाहिए। हेलो। हाँ आप जी मेरे को क्यों बता रहे हैं भाई? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंसान ने बाल नहीं काटे, हाँ जी, तो फिर से धरती पर डायनासोर आ सकते हैं। बकवास बंद करो। ऐसा मैं नहीं बकवास नहीं भाई, एक सेकंड मैं बताता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। एक सेकंड, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। जब इंसान धरती पर नहीं थे, हाँ जी, तो धरती पर क्या थे? चूहे थे। अरे यार उसके अलावा बंदर थे। बंदर नहीं, उसके अलावा डायनासोर होते थे। वही डायनासोर ही बोला ना, अभी एग्जाम्पल दिया भी, फिर भी आप बोल रहे चूहे और बंदर। एक थे कि वही मैं बता रहा हूँ। बाल नहीं कटे तो डायनासोर आ सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, देखो अगर आप बाल नहीं कटाओगे तो बाल बढ़ जाएंगे। बाल बढ़ेंगे, आपकी आंख के सामने आएंगे। आप बाइक चलाओगे, आंख के सामने बाल आ गए, आप किसी को ठोक दोगे। सुनो हंसो, मेरे हंसने की बात ही, कोई ठुक गया और आप हंस रहे हो। जैसे आप ठोकोगे, सामने वाले से विवाद हो जाएगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। हो सकता है 2 इंडिविजुअल की लड़ाई 2 कम्युनिटी की लड़ाई बन जाए। अभी तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। और 2 लोगों की लड़ाई, कम्युनिटी की लड़ाई हो सकता है, देशों के बीच 2 लड़ाई हो जाए। जैसे अमेरिका और कोरिया एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, 2 देश आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे उठा उठा के परमाणु बम फेंक दिया, पूरी इंसानियत खत्म। और जब इंसान ही नहीं रहेंगे धरती पे, तो जब इंसान नहीं थे तो तब क्या थे धरती पे? डायनासोर। ये फिर आ जाएंगे भाई साहब। ओ भाई साहब, गलत बोल रहे हैं आप भाई साहब। आपको ये हक नहीं दिया है मैंने। सुबह सुबह आप मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत करिए। आप बाल कटाइए, डायनासोर से अपने धरती को बचाइए। आप 93.5 रेड एफएम बउआ बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। ले लो। हेलो। मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो हेलो जी, अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो। चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल, सॉरी अंकिल बोलूं भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगू या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट। भाई साहब गलत मत बोलिए। ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू? खराब कर रहा है। फोन काट दिया, फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो। फोन गलती से कट गया था, ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की, ये बोलूं? साले तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को। कौन है तू? 1 सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये। इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं। आपको समझ। मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 रेड एफएम बउआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। वैसे सुधांशु भाई फोन करके कह रहे थे रौनक भैया, वैसे तो बउआ रोज लोगों के मजे लेता है, लोगों को फूल बनाता है, लेकिन अप्रैल फूल वाले दिन वो क्या कर सकता है, ये सुनिए जरा। हेलो। हेलो कौन? अंकिल मैं बउआ बोल रहा। कौन बउआ? जी मैं बउआ। मैं कौन था बउआ? कोई और है मैं डेला इंडिया में? अरे काम बताना। अच्छा काम, सॉरी सॉरी। आप दरवाजा खोलिए, मैं बाहर खड़ा हूँ। रुक जा, खोल रहा हूँ। हाँ खोलिए खोलिए। काट दिया मैंने खुद ही। अरे बाहर तो तू है नहीं। मुझे पता है मैं बाहर ही नहीं हूँ। तो फिर ऐसे क्यों बोला कि मैं बाहर हूँ? अप्रैल फूल बना रहा था ये। सॉरी फोन मत कर। 1 सेकंड। हेलो, आप फोन रख ही नहीं पाएंगे, बताऊँ क्यों? क्यों? ये एक स्पेशल फोन है, आप काटेंगे तो फोन कटेगा नहीं, पता है? हो जाएगा, अभी काट के दिखाऊं? हाँ करो, कोशिश करो तो। अच्छा हेलो। हेलो बउआ हियर, 1 सेकेंड। तू तो बोला था फोन कटेगा नहीं, मैंने काट दिया फोन। पता है यही तो है कि अप्रैल फूल बना रहे थे। यार कितना बुलबुल बनाएगा भाई। सॉरी
आज सुबह सुबह पता है मैंने पानी को अप्रैल फूल बनाया, पूछिए कैसे? पानी को कैसे अप्रैल फूल बनाया? मैंने उसे गर्म किया नहाने के लिए। अच्छा। और नहाया ही नहीं। हेलो अप्रैल। एक मिनट रुकी। इतना पागल है, मेरे को भी दुखी कर रहा है। रुकी न, मेरी बात सुनिए। आखिरी चीज एकदम लास्ट। हाँ बोल। मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा अप्रैल फूल बनाने का। चल बता। एक तो यही था, 4 अगले साल बताऊंगा, ठीक है? अरे यार मुझे तेरे से बात नहीं करनी है, भाग। बउआ अप्रैल फूल बना। हेलो काट दिया क्या? अबे हाँ काट रहा हूँ, थप्पड़ी मारूंगा फोन में से। फोन अप्रैल फूल फोन कर। बउआ बोल। चल भाई दिव्या ने फोन करके बउआ से कहा कि अंग्रेजी में कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी सेब खाने से आप सेहतमंद रहते हैं और डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसी पे बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो। नहीं, इस थियरी के बारे में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताऊंगा। हेलो। तब तक मैं सोच रहा हूँ आम जनता से इसके बारे में राय ली जाए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। सॉरी, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था। नमस्कार अंकिल। हाँ जी बताएं। मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ? मैंने पहचाना नहीं आपको। ज्वालापुर साइंस सेंटर से एक जूनियर साइंटिस्ट का मैं असिस्टेंट हूँ। अच्छा तो उनकी इस थियरी को लोगों तक पहुँचाना है। तो पहुंचाना है तो अखबार में दो, मुझे फोन कर। अखबार से पहले जनता की राय जरूरी है। उनने एक नई थियरी का आविष्कार किया, वो सुन लो ना। बताओ। मतलब दुनिया कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है, ये पूछ रहा हूँ। दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू होती है वहीं खत्म हो जाती है। नहीं, यही प्रॉब्लम है। यही दूसरी थियरी मैंने निकाली है। दुनिया गोल नहीं है, दुनिया एप्पल है। दुनिया एप्पल भी तो गोल ही होता है ना, दुनिया एप्पल है। कैसे मैं प्रूव करता हूँ? हाँ प्रूव कर फटाफट। एक कहावत थी ना इंग्लिश में, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फैंटास्टिक। इसीलिए दुनिया एप्पल है। कैसे आप सुनिए, अगर एक एप्पल खाएंगे आप हाँ तो एप्पल खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, हृष्ट पुष्ट रहेंगे, शरीर अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, आप काम अच्छा करेंगे। हाँ और काम अच्छा करेंगे तो नाम होगा, दौलत शोहरत आपके कदम चूमेगी। हाँ। फिर आप एक बड़ा महंगा एप्पल का फोन ले लोगे, है ना? हाँ तो है मेरे पास। है नहीं, सुनो मेरी बात। फिर उस एप्पल का फोन पलट के देखोगे तो झूठा एप्पल है वो। चक के देते हैं वो लोग, चक के। चक के। लेकिन हो सकता है उसको किसी ऐसे इंसान ने झूठा किया हो जिसको कोई खतरनाक बीमारी हो। गुप्त रोग भी हो सकता है कुछ, है ना? नहीं, गुप्त रोग फैलता नहीं है, संक्रमित नहीं होते उससे। छूने से नहीं फैलता वो। छूने से नहीं फैलता, और न ही आपकी रक्त की धमनियां उससे आश्रित होती हैं। रक्त की ध्वनियां आश्रित तो कितनी बार गंदा, फिर बीमारी हो जाएगी उस झूठे एप्पल को खा के। फिर एप्पल से बीमारी फैलेगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वही डॉक्टर आपको बोलेगा क्या? एप्पल खाओ। इंग्लिश में बोलना। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जबान तेरी लड़खड़ा। एप्पल अ डे यानी दुनिया एप्पल से शुरू हो गया, एप्पल पे खत्म हो गई। समझे मेरी बात? वाओ थ्योरी। बस करिए, बहुत बड़ी थ्योरी है ये। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? महुआ नहीं, बउआ ब से बउआ। हाँ? आपसे एक हेल्प चाहिए। हाँ, मैं जंगल में अंदर घुस रहा हूँ और मैं लोमड़ी को ढूंढ रहा हूँ। तो लोमड़ी क्यों ढूंढ रहा है? मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, इसलिए मैं लोमड़ी ढूंढ रहा हूँ। काय के लिए? क्योंकि मेरी बीवी को खट्टा खाने का मन कर रहा है। लेकिन क्यों? उसको पता था अंगूर खट्टे हैं। अब मैं लोमड़ी को पूछूंगा आखिर वो पेड़ कहाँ है जिसके अंगूर खट्टे हैं। तू मेरे को जानता है। नहीं, वो अंगूर वाइफ को खिलाऊंगा। अरे भाई को। हाँ तू बोला पागल आदमी। यार बउआ बोलो, सुनिए, मैं जंगल के अंदर आ चुका हूँ, जंगल में। जंगल? आपने नहीं बताया ना लोमड़ी कहाँ मिलेगी, जानवरों से खुद पूछूंगा मैं। ओ पागल बना। पागल, एक सेकंड। जंगल का बाघ मिल गया, बाघ। बाघ मिल गया तेरे को? बाघ मिला है, बाघ। बाघ क्या कह रहे? बाघ, मैंने तेरी पिक्चर देखी थी, मस्त एक्टिंग किया। कौन सी पिक्चर में? कौन सी पिक्चर? अजय, बाघ मिल का बाघ। हेलो, ए बाघ लोमड़ी देखा है तूने? नहीं देखा। देख एक सेकंड। कौआ, ए कौआ। बाघ आया फिर वो कौआ, कौआ कुछ पूछ रहा है ना? कहाँ है? लोमड़ी कहाँ है? अच्छा तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। तू मैंने कहा एक सेकंड। लोमड़ी, मेरी आंखों को विश्वास नहीं होता। लोमड़ी मिल गया। आई एम लोमड़ी। लोमड़ी? लोमड़ी लोमड़ी एक सेकंड। अपने ये क्या मुंह से बोल ली? मैं इवन आई एम सरप्राइज्ड। ये ऐसे कैसे हो गया? तुमने जंगल ऐसा चुन लिया तो मैंने आवाज भी ऐसी चुन ली। वाह, जोरदार
काय दिमाग अंगूर कहाँ है? कौन नहीं? गाली न दे मेलो लोमड़ी ये गंदा बोल रहा, कुछ बोलो ना दे गाली मेलो हेलो, पहले उसको गान दो ना। अरे अपनी बैठ। गाली न दे मेलो मड़ी लोमड़ी बस दिलजीत जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई अक्सर लोग गुस्से में कहते हैं कि मैं मार मार के तुम्हारा भूत बना दूंगा। अब इसी पर बउआ बन के हमने क्या मस्ती करी ये जरा सुनिए। हेलो, मैं नहीं जाऊंगा। अभी जा। नहीं पापा अंकल। मोमबत्ती ला, आज तुझे मैं बताता हूँ। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? बउआ बोलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोले, क्या होगा? एक सेकंड। जल्दी जाओ, कैंडल लाओ। नहीं, क्या बात कर रहा है? इसे पहले कर ले या पापा से कर ले, मेरे से कर ले। आप ही से कट लेता हूँ। सुनिए, हाँ बता। मेरे पापा मुझसे कह रहे मार्केट जा, कौन तुम्हारे कैंडल लेकर आ। हुआ क्या है तो बता दो। क्या पता नहीं यार, तुम ही पूछो। मोमबत्ती लाने क्यों बोल रहे हैं? जा मोमबत्ती ला। एक मिनट। अरे अंकल जी क्या है, तुम मोमबत्ती मंगवा रहे हो? क्यों भेज ना सके हम बाजार लड़के को? क्या होगा लड़के तू को? कलेक्टर लग रहा है, तू बताएगा हमें। अरे बता नहीं ना। तो कौन है तू, बात कैसे कर रहा है मुझसे? पापा अब ये किडनी निकल गई गुस्से में। जा पकड़ा जरा ऊपर। हाँ। जो हेलो, अंकल किडनी निकाल के तेरे मुंह में मारूंगा। मोमबत्ती कर रहे हो बाप बेटा, दोनों बाप बेटे के मोमबत्ती। तू मोमबत्ती ला बेटे, जा। पूछिए मोमबत्ती का क्या करेंगे आप? अरे मोमबत्ती में इसकी। हाँ तो इसकी, अरे ओ तो अंकल मेरी सुन, इसकी उसकी बहुत हो गया। नहीं नहीं हाँ पापा, ये मोमबत्ती ले आया मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो, तो क्या करेगा मोमबत्ती का? एक सेकंड रुकिए। पापा मैं फेल हो गया परीक्षा में। जो परीक्षा में फेल हो गया, मोमबत्ती का क्या करेगा ये तो बता दो। इनने इसीलिए मंगवाया था। इससे क्या होगा पापा? इधर आ जा, इधर आ जा, अरे मार दे। इधर आ जा। वो मार कर रहा है वो। हेलो, ये क्या बन गया बउआ? मार दे मुझे। क्या कर रहे हो भाई, इधर सुन ले। ओ बॉम्बेल बक्सी, अब देख क्या बन गए। अरे क्या हो गया? देख, मेरा रिजल्ट आया था, मैं फेल हो गया हाँ और इसने मोमबत्ती मंगाया अच्छा, क्या गया मोमबत्ती से फिर? और फिर मुझे थप्पड़ मारा। गलती हो गई बेटे, मतलब मेरा बाप मुझे मार के भूत बना रहा है। गलती हो अच्छा, तो भूत बन गया? हाँ मैं भूत बन गया और मोमबत्ती अब काम में लाऊंगा। अरे तुम दोनों के दोनों भूत नहीं गए। गंदा भैया पापा। बेटा मोमबत्ती तू उसको दे दे। देख, नहीं कर रहा अंकल, तेरी ऐसी मोमबत्ती के गलती हो गई। हेलो, क्या है यार, क्या है हेलो। बेटे, कहीं जाते मर क्यों नहीं जाते? मोमबत्ती की आ जाओ। शिखा कहती है रौनक अगर आप ध्यान से देखें तो कदम कदम पर इस दुनिया में नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी में बउआ ने क्या मस्ती ली? हेलो, हेलो। कौन भाई? कौन बउआ बोल रहे हो? अबे कौन बउआ, क्या काम है भाई? दुनिया में हर कदम पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ नाइंसाफी दिखाई देगी। हाँ काम बोल। काम अब देखो नाइंसाफी कैसे है। आपके हाथ में सबसे नजदीक क्या चीज होती है? मेरे हाथ के सबसे नजदीक भाई घड़ी है। घड़ी है। क्या आपने इसे इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया? अबे ओ दो। घड़ी नहीं भाई, टाइम देख घड़ी। वाली घड़ी। ठीक है पागल बउआ बोल रहा बता। अच्छा ये सब छोटी, अगर ये सुई है मैं मान लूं। हाँ तू मान क्या लेगा, है ही सुई। अच्छा तो रेलवे स्टेशन पे भी बड़ी घड़ी होती है। हाँ होती है। कितनी? तेरे हाथ की घड़ी से कम 100 गुना बड़ी। हाँ होती है। उसके अंदर भी सुई होती है। हाँ होती है भाई, हर घड़ी में सुई होती है। तो उतनी बड़ी घड़ी की सुई की बेइज्जती क्यों? उसको तो तलवार बोलना चाहिए क्योंकि घड़ी बड़ी है। अबे पागल, उस तलवार से मैं तेरा दिमाग मत खराब कर। नाइंसाफी किया और आपका बेवकूफ आया काकड़ी। अब बताइए, गाय जानते हैं? गाय हमारी माता है। हाँ जानता हूँ भाई। हाँ जी, उसकी 2 आँखें 2 कान। हाँ होते हैं भाई। नाइंसाफी अब देखिए आप, आपके भी 2 आँख 2 कान है। हाँ तो इसमें क्या नाइंसाफी? गाय देखिए दूध देती है, गोबर देती है, प्रकृति में इतना योगदान करती है। आपने समाज में क्या योगदान दिया समाज की प्रगति के लिए? नाइंसाफी है कि नहीं? समाज प्रगति उठा के ऐसा पटक दूंगा मैं तेरे को। सबसे बड़ा योगदान वही होगा। क्यों लेकिन? सुन, हाँ जी, और अभी पुलिस में देता हूँ, रुक तू।
मेरा नंबर, ये तो लैंडलाइन से कट दो, मेरा नंबर नहीं है ये। हाँ तो तू अपना नंबर दे, वो दे देता हूँ। लिखिए। हाँ लिखवा। मैं डरता नहीं हूँ, कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने, आप गंदा बोले उल्टा। नंबर लिखिए 98 हाँ 98 39 98 39 छुआ के 48। अबे लगा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, समाज का योगदान याद रखना। अबे वो योगदान की फोन करिए दोबारा, फोन कर। वो काट